नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरसीटीजीटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गणित शिक्षण सामग्री यानी कि टीएलएम मेथड टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर थ्योरी आपको है। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है और आपको सीटेट जुलाई 2025 में ये आपके लिए टेट और स्टेट के लिए भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, पेडागोजी जिसमें भी आता है मैथ का, उसके लिए आपको ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और इसका जो है हम एमसीक्यू भी करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो है जियो बोर्ड रहेगा। ठीक है, उसके पहले हम लोग टीएलएम इन मैथ्स क्यों यूज होता है और किस लिए यूज करते हैं और क्या क्या यूज करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले टीएलएम वे साधन है या फिर संसाधन है, ठीक है, जो गणित को आसान और रोचक बना देता है। ये तो लाइन बाय लाइन जो था हमने पढ़ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बीएड कर रखे होंगे। बीएड में भी आपको ट्रेनिंग दी जाती होगी। टेट का, टेट सुपर टेट जो भी एग्जाम है आपको पेडागोजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप जब बीएड का जो जब ट्रेनिंग में गए होंगे टीचिंग में, वहां भी टीएलएम मेथड आपने जरूर रखा होगा बच्चों के सामने, जैसे चार्ट बनाकर और या फिर कुछ यानी प्रोजेक्ट ले जाकर। जो है साइंस में हम तो पढ़ाते थे कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, अगर आपके पास मिरर है या फिर चम्मच है वो जाकर आप प्रैक्टिकल जो भी हो जिस मेथड से आप करा सकते थे। तो ये होता है टीएलएम, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स। अब इसमें जो होता है 4 टाइप होता है। सबसे पहला टाइप होता है, क्या हो जाता है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट ऑब्जेक्ट बोले तो ठोस सामग्री। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है सवाल इसी पे अधिकतर मोर ऑफ क्वेश्चन इसी पे रहेगा। सबसे पहले एवेकस, जियो बोर्ड, नंबर कार्ड्स। अभी ये आपके सामने जो एवेकस, जियो बोर्ड, नंबर चार्ट, नंबर कार्ड्स जो भी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर के साथ यहाँ पे हम समझाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य, यानी कि दिखाकर, यानी कि जो वीडियो या फिर माध्यम से, ठीक है, उस तरह से। तीसरा होता है डिजिटल टूल्स, स्मार्टफोन आदि या एप्लीकेशन या फिर कोई यूट्यूब चैनल जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिजिटल टूल्स। 4 क्या कहता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आप बच्चे को गतिविधि आधारित शिक्षण देकर, जैसे आप बच्चे को पजल दे दिए, माइंड कैलकुलेशन थिंकिंग वाले सवाल दे दिए, या फिर पेपर फोल्डिंग कोई कंपटीशन करा दिए। ठीक है, तो इस तरह से। तो चलिए आज जो स्टार्ट करते हैं अब कंक्रीट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट में सबसे पहले एन एवेकस, ठीक है, यह कैलकुलेटिंग टूल होता है। ये फिगर देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये फिगर में होता है, अगर आपको काउंट करना होगा तो ये थोड़ा थोड़ा सा ये चक्री टाइप का अंदर डाला गया, इसको एक ऊपर कर देते हैं, फिर इसमें ऊपर कर देते हैं, यहाँ देखिए ऊपर किया गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि काउंटिंग फ्रेम में ये यूज्ड किया जाता है, जैसे कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। ठीक है, ये बीड्स जो होता है, लॉन्ग रोड्स और ग्रोव्स। समझ में आया। अब चलते हैं जियो बोर्ड। जियो बोर्ड ये फिगर आपको देख रहे होंगे, ये इस प्रकार से रहता है। अब डॉट 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 कनेक्ट करके आपको कोई ट्रायंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, या सर्किल बना दिया, या एरो बना दिया। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स में ज्योमेट्री के चैप्टर में आप यूज कर सकते हो, लाइक पैरामीटर, एरिया, ठीक है, ट्रायंगल, पॉलीगन, ये सब के लिए जियो बोर्ड जो है आपको, हाँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे की तरफ चलता हूं। आगे में नंबर कार्ड्स होते हैं। ये नंबर कार्ड्स ये लार्ज, बहुत बड़े, यानी कि इस तरह से होते हैं। देखिए, अगर आपको किसी बच्चे को, किड्स बच्चे को पढ़ाना है, छोटे बच्चे को बताना हो, ठीक है, तो आप 3 बोले तो 3 डॉट डॉट बना दिए ऐसे करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बोल दिए, आप तो अभी होशियार हो, 1 2 3, ये कितने बचे, ये 3, तो बच्चे जान गए हैं 3 कैलकुलेट करना। तो ये हेल्प करता है बेसिक अर्थमेटिक में, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या हुआ, विजुअल टीचिंग हुआ। ये विजुअल टीचिंग नंबर ऑन कार्ड्स, यानी कि कार्ड्स पे नंबर दर्शा कर बच्चे को, हाँ, दिखाना। ठीक है,
इस तरह से। अब चार्ट्स क्या होता है, चार्ट्स तो अभी भी पढ़ते होंगे, क्लास 10 क्लास 9 जो भी चले गए हैं, अभी भी चार्ट आपके पीछे पड़ा होगा, ठीक है। तो ये डाटा को एकत्रित करके एक जगह हाँ चार्ट बनाकर देता है, ठीक है। और आपको इससे सवाल 2-4 दे दिया जाएगा और आपको डाटा से ही सवाल को बनाना पड़ता है। तो इसे ही कहते हैं ग्राफ इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ट दैट यूज किस में, मैथमेटिकल रिलेशनशिप में। सारा अभी टीएलएम मेथड जो है मैथमेटिकल टर्म्स में ही पढ़ाया जा रहा है और मैथमेटिकल टर्म्स में ही बताया जा रहा है। एक ओके, ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे। अब इस पे सवाल भी करेंगे कुछ। इससे पहले फ्लैश कार्ड क्या होता है वो जान लेंगे। ये फ्लैश कार्ड में आप देखते होंगे कि जैसे फिफ्थ दे दिए ऐसे, ये फिफ्थ हो गया तो ये फिफ्थ इस तरह से लिख दिए, ये फर्स्ट हो गया एक तो इसे फर्स्ट। कार्डिनल और ऑर्डिनल ये सब अभी नहीं पढ़ना है, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, ये भी पेडागोजी का है, आप मैथ में पढ़ सकते हो, सीटेट में सवाल रहता है। तो फ्लैश कार्ड आर ए टूल फॉर मेमोराइजिंग कंसेप्ट, फॉर्मूला एंड प्रोसीजर्स थ्रू प्रैक्टिकल एंड रिट्रीवल, ठीक है। आपको जो है याद करने में, कॉन्सेप्ट को याद करने में, फॉर्मूला को याद करने में, ठीक है, इनके द्वारा जो है बहुत ही आवश्यकता पड़ती है फ्लैश कार्ड की। अब ग्राफ्स हो गया, चार्ट और ग्राफ एक ही है, बिटवीन डाटा वाइल रिलेशनशिप बताता है। अब इस पे जो है क्या है, यानी ये कहा गया है कि जो है हम टीएलएम का गणित में क्यों उपयोग करते हैं, मतलब गणित में टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी एक सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले इनहेंस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंसेप्ट को जो है बेहतर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है, छात्रों को इंगेज्ड किए हुए रहते हैं, छात्र जो है क्लास से जुड़े हुए रहते हैं। तीसरा क्या होता है, विभिन्न शिक्षण शैलियों का सहयोग करते हैं, यानी कि सपोर्ट करता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स में। अब चौथा क्या करा है, फोर समस्या समाधान को विकसित करता है। अब बिना देरी करे हुए प्रीवियस ईयर सवाल पे चलता हूं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल एमसीक्यू टाइप में, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस टीएलएम का उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंक्रीट ठोस। शुरू में ही हम लोगों ने देखा था ठोस टीएलएम इन मैथ्स। आप जवाब दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। अगर आपको सवाल मिल गया होगा तो अच्छी बात है, यहाँ पे हम बता देते हैं। ऑप्शन ए ग्राफ्स, इसमें डाटा, ये क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड, टूल्स, जियो बोर्ड, पीपीटी प्रेजेंटेशन। ये तो अभी नहीं बताया ही नहीं है, पीपीटी प्रेजेंटेशन जिस तरह से हमें अभी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टीएलएम का ठोस उदाहरण हमने जियो बोर्ड के बारे में पढ़ा था, ये जियो बोर्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टीएलएम इन मैथ्स टीचिंग। गणित शिक्षण में टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाने के लिए, यानी कि टू इंक्रीज द टीचर वर्कलोड, ऐसा तो नहीं है। टू मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। अब ये तो हमने पढ़ा भी। टू रिप्लेस द नीड फॉर ए टीचर, शिक्षक की आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए, मतलब निगेटिव टोन जैसे ही दिखा पेडागोजी में उसे ठिकाने लगा दीजिए, यानी कि साइड कर दीजिए, कैंसिल। टू रिड्यूस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, सहभागिता को कम करने के लिए। यहाँ पे देखिए फिर से आ गया नेगेटिव, यानी कि जो भी ये अच्छा है, आप नहीं भी जान रहे हैं तो पॉजिटिव पॉइंट ढूंढिए, आंसर मारिए, निकल जाइए, ठीक। ये ट्रिकी है और ये इसके बारे में हम वीडियो में एक स्पेशल वीडियो इस पे बनाऊंगा, ताकि जो है आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, आप वहां पे आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको, ठीक है। अब ये आपके थर्ड सवाल स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ दिस इज बेस्ट फॉर टीचिंग फ्रैक्शन।
यानी कि पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लैश कार्ड, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी फ्रैक्शनल डिस्क, ऑप्शन डी व्हाइट बोर्ड। तो बोलिएगा सर इसमें तो हमको सारा जो है इंपॉर्टेंट ही लग रहा है। तो फ्रैक्शन यहाँ पे भिन्न दिया गया है ना, ठीक है। तो भिन्न के बारे में, अच्छा ये फ्लैश कार्ड क्या मैथमेटिकल टर्म्स में डाटा के रूप में यूज कर रहे थे, नंबर के टर्म, नंबर टर्म्स में, ठीक है, सॉरी नंबर को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। एबेकस क्या यूज कर रहे थे? एबेकस को यहाँ पे यूज कर रहे थे किस तरह से, ठीक है, आपको मेमोराइजेशन, गणित का जो है फॉर्मूला याद करने के लिए, यानी ज्योमेट्री में बताने के लिए। अच्छा ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड क्या हो रहा है? व्हाइट बोर्ड अभी जैसे हम ब्लैक में यूज कर रहे हैं, वो व्हाइट बोर्ड अलग हुआ। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं बच्चा, टीचर लोग, हम सब व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा हूँ, ठीक है। पहले ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड, अब स्मार्ट बोर्ड। तो ये फ्रैक्शनल डिस्क का जो है, ये फ्रैक्शनल डिस्क आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। इस पे जो है आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे कि फ्रैक्शन जिसमें आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल डिस्क फ्रैक्शन में ही होगा। आई थिंक क्लियर हो गया सबको? हाँ, इनमें से कौन सा टीएलएम का लाभ नहीं है? यानी कि नोट बेनिफिट ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मेथड में इनसे कोई लाभ नहीं होता। रट्टा मारने को बढ़ावा देता है, गलत, ऐसा हमने कहा ही नहीं। अगर ये नेगेटिव टर्म आपको दिखे, जहां भी दिखे उसे साइड कर दीजिए। दृश्य शिक्षार्थियों को अवधारणाएं समझने में मदद करता है। हेल्प विजुअल लर्निंग अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, चलो इसको भी थोड़ा सा रहने देते हैं। मेक अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंक्रीट, अमूर्त विचारों को ठोस बनाता है। चलिए, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाता है। तो ये तीनों तो सही हो गया ना, पूछा है नहीं है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? अब चलता हूं जो कि आपको 2021 में सीटेट में पूछा गया है, ठीक है, ये पेपर 2 का है। चलिए जवाब दीजिए। गणित के शिक्षण, यही कह रहा गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि टीचिंग लर्निंग टीएलएम इन मैथमेटिक्स। तो मीडियम ऑफ, ऑप्शन ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। जेंडर इम्पैक्ट्स मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी, जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है? ये तो नहीं होगा, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं कि जो जेंडर पे इफेक्ट पड़े। ऑप्शन सी टीचर बिलीफ अबाउट लर्नर डज नॉट इम्पैक्ट मैथमेटिकल कंटेम्पटेंसी। क्या कह रहा है? अध्यापक की अधिकर्ताओं के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ये भी कैंसिल। मैथमेटिकल एबिलिटी इज इनेट, यानी कि गणितीय समर्था जन्मजात है। चलिए, ये इसमें 2 ऑप्शन पहले तो एलिमिनेट कीजिए कि जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है, ये जेंडर की बात हुआ ही नहीं तो कैंसिल, ये डज नॉट कैंसिल। अब आइए, मैथमेटिकल एबिलिटी इज इनेट, गणितीय समर्था जन्मजात है, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे टीएलएम की बात की गई है, और टीएलएम जो होता है हमें मैथमेटिकल टर्म्स में हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग में हमें ये हेल्प करता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जियोजेब्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जियोजेब्रा? तो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री इन अलजेब्रा, यह ज्यामिति का बीज गणित में अनुप्रयोग है। तो ये एप्लीकेशन ज्योमेट्री में तो हमने अभी पढ़ा जियो बोर्ड का, चलिए ठीक है। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, यहाँ पे यही रखता हूं। इट इज स्पेशलाइज्ड टॉपिक इन ज्योमेट्री। और ऑप्शन
इट इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड इन एक्सप्लोरिंग ज्योमेट्री। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग ज्यामिति में खोज के लिए किया जाता है। तो हाँ, यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि ज्योमेट्री को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, ये जो कोई एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री नहीं है, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स भी नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड मतलब ये स्पेशलाइज नहीं करता कि ये ज्योमेट्री में ही यूज होगा। ठीक है, तो इट इज ए सॉफ्टवेयर। क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में? यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सप्लोर करता है ज्योमेट्री को। आया बात समझ में भाई लोग? दोस्तों, मेरे भाइयों, समझ में आया? बच्चों, विद्यार्थियों, आगे चलता हूं। गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो which of the following statement is correct regarding teaching learning of mathematics? Option A, medium of instructions impact mathematical understanding। निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। चलिए, ऑप्शन बी, जेंडर इम्पैक्ट मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी। ये कह रहा है कि जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है। ऑप्शन सी, टीचर्स बिलीफ अबाउट लर्नर्स डज नॉट इम्पैक्ट मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी। ये बोल रहा है कि अध्यापक की अधिगमकर्ताओं यानी कि ये जो मैथमेटिकल इम्पैक्ट टीचर कराता है कि उनको धारणा है कि गणितीय सक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पहले ही हटा दो। मैथमेटिकल एबिलिटीज इनेट, जन्मजात होता है। तो कह रहा है कि गणितीय शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब ये टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स बोल रहा है ना, TLM की बात कर रहा है। TLM, टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स। जेंडर इम्पैक्ट तो होगा नहीं, टीचर बिलीव अबाउट डज नॉट, ये तो होगा नहीं। मैथमेटिकल एबिलिटी इज इनेट, ये कैसे हो सकता है? तो यह क्या है? एक साधन है। ठीक है, यानी कि इम्पैक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग पे, हमें अंडरस्टैंडिंग में करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये TLM क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग जहां दिखे वहां पे आपको आंसर चिपकाना है। ठीक है, ये जन्मजात कैंसिल कर देना है। आया बात समझ में? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जियो बोर्ड के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं सिखाई जा सकती है? जियो बोर्ड आपने देखा। अब बताइए कि ये क्षेत्रफल, ऑप्शन बी आयतन और क्षेत्रफल, ऑप्शन एरिया एंड पैरामीटर, या ऑप्शन टेसिलेशन और सममिति सिमेट्री। तो जियो बोर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एंड एरिया हो सकता है। आप जवाब दीजिए। अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, ये हम गलत कर देते हैं पहले। चलिए, अब बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा, दिमाग लगाइए। तो आप अगर ये दोनों पे चलते हैं, ऑप्शन ए एंड डी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो एरिया इसमें अलग है और सिमेट्री अलग है, तो इसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एरिया तो सही होगा, तो सिमेट्री वाला हटा देते हैं। चलिए, अब ये टेसिलेशन चौपड़ क्या होता है? ठीक है, तो अभी तक हमने वीडियो में कुछ इसका डिस्कस भी नहीं किया, तो ये हो जाएगा एरिया एंड पैरामीटर। क्या हो जाएगा? एरिया एंड पैरामीटर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। विथ द हेल्प ऑफ जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर अ स्टूडेंट कैन लर्न ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट थ्रू। बोल रहा है सवाल, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से विद्यार्थी ज्यामितीय अवधारणाओं का अधिगम कर सकते हैं डैश के माध्यम से। अब बताइए, जियोजेब्रा ऑप्शन ए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच, ऑप्शन बी फॉर्मल डिडक्शन, लेक्चर बेस्ड अप्रोच, या एक्सप्लोरेटरी अप्रोच।
तो ऑप्शन डी आंसर हमारा सही होगा, यानी कि चीजों को एक्सप्लोर करके सीख रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करना आपको जो है आना चाहिए। अगर आप टीचर बन रहे हो तो आपको एक्सप्लोरिंग मेथड आना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, और ये लास्ट सवाल है आज का। वीडियो भी 20 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, तो इसे जल्दी सा सोल्व कर लेते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थियों को ज्यामितीय विचारों का परिचय देने में शिक्षकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकती है। तो उपयोगी हो सकती है, which of the following object can be most useful for introducing geometrical ideas to elementary school children। ठीक है, ये एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रेन क्या कह रहा है, तो ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी रूबिक क्यूब, ऑप्शन सी डेंस ब्लॉक, ऑप्शन डी हनोई टावर्स मॉडल। बताइए आंसर क्या, ये इसे HW दे सकते हैं।